तो कल जो आया हेल्थ बुलेटिन में बता देता हूँ कि हेल्थ बुलेटिन बिल्कुल ठीक था, परंतु उसमें जो नीचे वाला टोटल करते हैं क्यूमुलेटिव टोटल, आप देखेंगे ऊपर सारा बिल्कुल ठीक था। क्यूमुलेटिव टोटल में एक थोड़ी गलती हुई थी कि वो एक दिन पहले में जोड़ना होता है, उसको उससे पहले दिन में जोड़ दिया गया था। ठीक कर दिया गया, करेक्ट कर दिया गया। सर 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला 18 से अबव एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है और वैक्सीनेशन एनफ है कि उस एज के ग्रुप को नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य है जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी उसमें है जो नहीं कर सकता? अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। एक दिन का ही समय बचाइए। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। सर, मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज़, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी नहीं छुपाएगी, ना छुपाई जाएगी। सर, एक हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जो डेली हेल्थ बुलेटिन आता है उसके हिसाब से अगर आप हॉस्पिटल के बेड और कोविड केयर सेंटर को जोड़ लें तो 6000 से ज़्यादा अवेलेबल है। इन दोनों में क्या अंतर? कोविड केयर सेंटर के अंदर देखियो, अभी जो इस बारी जो वेव आई है, ये पहले 3 वेव से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे देखते थे, आप पुराना अगर निकालेंगे तो कोविड केयर सेंटर में बहुत सारे लोग होते थे, हजारों लोग कोविड केयर सेंटर में होते थे। इस बार जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो कोविड केयर सेंटर में बहुत कम लोग हैं। इसलिए कल शाम को एक मीटिंग की थी आप लोगों ने और कोशिश ये की गई है कि ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाया जाए और जो लोग होम आइसोलेशन में उनको भी व्यवस्था मिल पाए, उनको भी सुविधा मिल पाए। इस बात सबसे ज़्यादा देखिएगा ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हज़ार पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सर, इस संघर्ष के बीच जब दिल्ली पूरे संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, जो ताकत है वो अब एलजी के पास पहुंच गई है पूरी तरीके से, क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा? आप देखते हैं कि आपके काम पर कोई असर पड़ेगा? देखिएगा, मैं तो ये कहता हूँ हम अपना काम करते रहेंगे और जनता के लिए जो भी हमसे करना है हम बिल्कुल करते रहेंगे। तो लेकिन अब फैसलों के लिए सर आपको उनकी राह देखनी पड़ेगी, लगता है तो कुछ असर पड़ेगा दिल्ली? ये तो आप देखिएगा, बिल्कुल उसमें ऑर्डर में जैसा ही कहा गया कि एलजी से बस भेजने पड़ेंगे सारे फैसले। सर, एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा इस वजह से कोई परेशानी आपको लग रही है? होना शुरू हो रही है, कोई अड़चन है आपको? कल ऑर्डर आया है तो पता लगेगा, परंतु हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो भी अड़चन आएगी उसके बावजूद भी पूरा काम करेंगे। सर, एम्बुलेंस दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तमाम 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के 15-15 हजार रुपए मांग रहे हैं एम्बुलेंस वाले, और कहा जाए तो एक तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं लाशों पर। नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर जो कैट्स एम्बुलेंस दिल्ली सरकार चला रही है, अभी भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 102 नंबर पे आप करके बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी पर कुछ लगाम लगाने के लिए कुछ करेगी सरकार सर, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस बहुत लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है और हालात इस तरीके के हो रहे हैं। दिल्ली लोकल में मुझे लगता है किसी को जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली लोकल में तो 102 चलती है। दिल्ली से बाहर की समस्या हो सकती है, उसके लिए देखते हैं। सर, 1 करोड़ 34 लाख जो वैक्सीन का ऑर्डर किया गया था, कब तक आप आएगी बोला? अभी देखिए, अभी जहाँ तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकन्फर्म पता है कि भी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम अभी तक शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। थैंक यू। कैमरे बंद हो गया। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन की उपलब्धता उनको बताया अनकन्फर्म सोर्सेज से कि अभी वैक्सीन का इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो जैसे होगा वो उस बारे में बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में हालात बेहतर करने की। दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, ये सत्येंद्र जैन ने कहा, और कहा कि लॉकडाउन की वजह से फुटफॉल में कमी देखने को मिल रही है टेस्ट में। मानो हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मानो, इस मीटिंग का क्या एजेंडा है?
गौरव देखिए, दिल्ली के सामने चुनौती ये है कि 45 साल से ऊपर के जिन लोगों को वैक्सीन लगनी थी, जिनको दूसरा डोज लगना था, उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है, वैक्सीन की कमी है। वहीं कल से जो नया शेड्यूल शुरू हो गया है, 18 साल से ज्यादा वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी है, तो उनके लिए सरकार शेड्यूल नहीं दे पा रही क्योंकि वैक्सीन की पहले से बहुत कमी है। तो इसीलिए शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी रहेंगे और सीएम केजरीवाल भी रहेंगे, तमाम अधिकारी भी रहेंगे कि कैसे करके जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे संपर्क किया जाए, कैसे करके जल्दी से दिल्ली वालों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो ये मेन एजेंडा है कि वैक्सीन को जल्द से जल्द दिल्ली में लाया जाए, जिससे कि 45 साल से ऊपर के लोगों को दूसरा डोज दिया जा सके और 18 साल से ज्यादा वाले लोगों को वैक्सीन दी जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।